हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ में कर रहे हैं अपनी हिंदी पेडागोजी की सीटेट के लिए क्लासेस। तो आप लोग जिनका आज एग्ज़ाम हो गया है, अगर वो लोग हमारे इस चैनल पे आज भी आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमारे पढ़ाए हुए आपको कितने क्वेश्चन मिले, हिंदी का हो, साइंस का हो, ईवीएस का हो, कि आपको हमारी क्लासों से कितने क्वेश्चन मिले हैं। अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मिलने भी चाहिए। हमने मैथ्स पेडागोजी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिले नया क्वेश्चन कोई भी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले हैं पेडागोजी के। तो चलिए अपनी हिंदी सीटेट की क्लास को शुरू करते हैं। पेडागोजी की जो हमारी चल रही है प्रैक्टिस की क्लासें। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। उसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। लाइक कर लीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है पहला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताइए। पहला है आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है औपचारिक पत्र। तो बताइए इनमें से कौन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो लोग इसका कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका बिल्कुल सही है। बाल साहित्य की कोई संवेदात्मक कहानी जो है, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया सेशन को तो शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो क्लासें ये बन रही हैं, इन क्लासों में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है साथियों। तो आपको सिर्फ इसके बदले में सिर्फ इतना करना है कि सेशन को शेयर करना है अपने साथी मित्र के पास में, बस और कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा है, और वीडियो को लाइक करना है बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और चौथा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो बताइए पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। कोई बच्चा पहली दूसरी कक्षा में है, आप उसके लेखन में परिपक्वता ला सकते हो क्या। बच्चा जब अपने आप बड़ा होता जाएगा तब उसके अंदर अपने आप परिपक्वता आती जाती है, बल्कि आती जाएगी, ना कि आपके लाने से आएगी उसके अंदर। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा गलत, बाकी सारे के सारे सही हैं। आगे देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव ऑप्शन बताना है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। तो आंसर कीजिए सभी लोग इसका। पहला ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, दूसरा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, तीसरा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं और चौथा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। यही आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। पहला है अनुवाद, दूसरा है द्विभाषी, तीसरा है अप्रत्यक्ष और चौथा है अप्रत्यक्ष। तो बताइए भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, दूसरा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, चौथा है खेल में शारीरिक विकास होता है। तो आप बताइए कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका हो जाएगा सही, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का, खेल क्या करते हैं भाषा को विस्तार देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ... नहीं है। क्या नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया भाषा का विस्तार करना, दूसरा है
सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और चौथा है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो आपको बताना है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी कर रहे हैं उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पहला ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, दूसरा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, तीसरा है केवल पाठ से ही संबंधित हो, चौथा है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो आप बताइए कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, क्या हो जाएगा इसमें आगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इसका आंसर। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर बी, उनका हो जाएगा सही। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, यही जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, और पॉजिटिव है, सबसे बड़ा भी है। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशलों के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशलों के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा? पहला है किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा है प्रश्न के उत्तर पूछना, चौथा है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए आप लोग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल पर एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं होगा भाषा विकास के संबंध में। ऑप्शन देखते हैं। भाषा का विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, दूसरा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, तीसरा है भाषा विकास का व्यक्ति सापेक्ष है, और चौथा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो बताइए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, क्या होगा? भाषा का विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, इसका यही सही हो जाएगा। भाषा का विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने भी पूर्णता से नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानव स्वरूप लिए होती है। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना क्यों जरूरी है? सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक बार लास्ट तक बने रहिएगा। 25 क्वेश्चन करवाने हैं आपको आज की इस क्लास में, तो आप लोग बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। 11वां है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। पहला सीखने को विस्तार देना, दूसरा है अभिभावकों को प्रसन्न करना, तीसरा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, चौथा है कापियाँ भरवाना। तो बताइए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य हो जाता है सीखने को विस्तार देना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिए सभी लोग। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर करेंगे एक बार इसका। देखते हैं क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, दूसरा है समाज संस्कृत परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तीसरा है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना होता है, चौथा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो साथियों जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर को ढूंढ लीजिए, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर है। क्या हो जाएगा? समाज संस्कृत परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान दोगे? तो बताइए प्राथमिक स्तर की अगर आपको पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है तो आप जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से किस बिंदु पर सबसे विशेष ध्यान देंगे? पहला ऑप्शन दिया गया हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, दूसरा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, तीसरा है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, चौथा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों,
तो छोटे बच्चों को लेखकों से क्या मतलब है, कोई है नहीं है ना। और पहला क्या है, दूसरा ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, उपदेशों से क्या मतलब बच्चों को, कोई मतलब है भला छोटे बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं है। कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। या फिर हिंदी भाषा के इन दोनों में से बताइए क्या हो जाएगा, अब पहले और सी में से बताइए क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन नंबर ए इसका जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेडागोजी में पूछा जाता है, चाहे साइंस किया है चाहे हिंदी किया है। तो बताइए चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चामस्की के अनुसार जो कथन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही आंसर है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चामस्की के अनुसार यही कथन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। पहला है भाषा प्रयोगशाला का, दूसरा है पाठ्यपुस्तक का, तीसरा है समाज का, चौथा है भाषा कक्षा का। तो बताइए कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर सही भी करने वाले हैं, तो आप लोग आंसर कीजिए, हम देख रहे हैं किसका किसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे, एक बार जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व होता है समाज का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा इसका। एक समावेशी कक्षा में भाषा के शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, तीसरा है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, और चौथा है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो बताइए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखता है या फिर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है। आपको ये बताना है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, दूसरा है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षकों का निष्पादन जानने के लिए होती है, और चौथा ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो बताइए भाषा में आकलन की प्रक्रिया कौन सा आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको पढ़ना सीखना है तो किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। पहला है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, दूसरा है पाठ्यपुस्तक की, तीसरा है भाषा परीक्षाओं की, चौथा है भाषा प्रयोगशाला की। तो बताइए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी ए उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, दूसरा है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, तीसरा है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, चौथा है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग। साथियों लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जिनका एग्जाम हो गया है हमारी क्लासों को देखकर उन्होंने एग्जाम दिया है तो उनसे पूछ लेना आप, अगर आपके जानकारी के हों कोई, कि हमारी क्लासों से उनको कितने क्वेश्चन मिले हैं। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन हमारी हिंदी पेडागोजी हो, साइंस की पेडागोजी हो, ईवीएस की पेडागोजी हो, यहीं से क्वेश्चन मिलने तय थे और मिले भी होंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे, 90% तक पेडागोजी के क्वेश्चन क्लासों से ही आए होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। यह बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने में
वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा अर्जित करने के लिए वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है भाषा अर्जित के संदर्भ में? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि बच्चे की भाषा का अगर आपको आकलन करना है तो सबसे उचित तरीका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, दूसरा है बच्चों से किताब पढ़वाना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, चौथा ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है? प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, दूसरा है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा है बच्चों या फिर बच्चे की निरंतर परीक्षाएं लेना, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित होता है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा सही। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? पहला है बच्चों को कहानी सुनाना, दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, तीसरा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, और चौथा है बच्चों के साथ कविता गाना। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, तो आप लोग बने रहिए क्लास में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर देना, विविध अवसर देना। इसका यही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, दूसरा है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, तीसरा है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, चौथा ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो सभी लोग आंसर करिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सबका ये आंसर सही आना चाहिए। भाषा कौशलों के संबंध में जो कथन सही है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। तो साथियों एक सूचना है आपको देनी, एएनएम के जो कोर्स हैं, एएनएम की जो क्लासें हैं वो शुरू की जा रही हैं। तो आपके जानने वाले अगर कोई एएनएम हो, लड़की जो एएनएम में फॉर्म अप्लाई करने वाली हो, 9000 जो वैकेंसी आई हैं, 9000 प्लस जो वैकेंसी आई हैं, तो आप लोग हमारे चैनल का लिंक उनको ज़रूर दे दीजिएगा और यहाँ से जुड़ करके वो अपनी तैयारी कर सकती हैं। जो भी उनका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हमने देख लिया है और उससे रिलेटेड जो क्लासें हैं वो कल से शुरू कर दी जाएंगी। तो आप उनको, अगर आपको जानने वाला कोई भी लड़की है तो उनको लिंक ज़रूर दे दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।